पालंक पर, ना 50 पालंक पे, ना 18 कोस पर, ना 50 कोस पर, वहां कहीं सत्यलोक सत्पुरुष नहीं है। सत्पुरुष तुम्हारे इस 10 द्वारे के पिंजरा के अंदर 5 तत्व के शरीर के भीतर ही वो सत्य पुरुष है और सत्यलोक है। और सत्पुरुष कहते हैं, एक होता है सत्पुरुष, एक होता है झूठ पुरुष। सत्पुरुष सज्जन पुरुष, साधु पुरुष, सज्जन पुरुष, महापुरुष को ही, आत्म पुरुष को ही सज्जन पुरुष, संत पुरुष, महापुरुष, सत्पुरुष कहा गया है। और इस मन को ही, इस मन को, इसको ही काल दूत कहा गया है, इसको काल निरंजन कहा गया है। मन जगह जगह परेशान हो रहा है, इस जीव को खंडक में डालता है। मन ही काल निरंजन है और आत्मा चेतन ही सत्पुरुष है, इसलिए ज्यादा बखेड़े में ऊपर जाने की आवश्यकता नहीं है। तो सदगुरु कबीर साहब का जो नाम है, कबीर कहते हैं कि ना में हार चाम नहीं मासा, ना में कीनो गर्भ निवासा। अभी हमारे महाराज गा रहे थे, संत जी गा रहे थे कि सदगुरु कबीर साहब ना हार चाम मास नहीं है और अन्न आहार भी नहीं करते हैं। पानी से पैदा नहीं, श्वासा नहीं शरीर, अन्न आहार करता नहीं, सोता का नाम कबीर। अर्थात इस जीव चेतन आत्मा का नाम ही कबीर है। और लोग कहते बस जीव है। जीव क्या है? जीव कहाँ से आया? जीव तीत जीवा, जो हमेशा जिंदा रहता है, जो इस शरीर में आत्मा के रूप में जाना जा सकता है, जनैया के रूप में जाना जा सकता है, जिसके निकल जाने से शरीर को मुर्दा कह दिया जाता है, वह आत्मा, वह जीव, वही सत्पुरुष का बाप है। सत्पुरुष कुछ नहीं जानता, भगवान कुछ नहीं जानता, गोरा गणेश कुछ नहीं जानते, ये सब कुछ जानता। ये गोरा गणेश गणपति की कल्पना करके इसके मंदिर मस्जिद बनवाते हैं। ये सब कुछ खड़ा करता है, ये ग्रंथ छपवाता है। कबीर सागर इसी ने छपवाया, इसी ने अनुराग सागर छपवाया, इसी ने 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण, जाने कितने कितने प्रकार के ग्रंथ और कितने कितने प्रकार के मत मजहब, और उसने पूरा का पूरा प्रकाशन कौन ने किया? इस चेतन जीवात्मा की कृपा से इस मनुष्य ने। इसलिए मनुष्य ही सर्वश्रेष्ठ है, ये जीव ही सर्वश्रेष्ठ है, ये आत्मा ही सर्वश्रेष्ठ है। अगर कहीं परमात्मा है तो यही आत्मा है, यही आत्मा परमात्मा बनता है, यही भगवान बनता है, यही सत्पुरुष बनता है, यही सज्जन पुरुष बनता है, यही दुष्ट पुरुष बनता है, यही नरक पुरुष बनता है, और यही चोर पुरुष बनता है, और यही सत्पुरुष बनता है। इस आत्मा के अनुसार, ये कर्म के अनुसार ही ये आत्मा अपना अपना दर्जा प्राप्त कर लेती है। तो तुम्हारे अलावा कहीं कोई दूसरा जगह सत्पुरुष और सतलोक और ब्रह्मा और विष्णु और शंकर नहीं है। ये सदगुरु कबीर साहब का इशारा था कि स्वयं आप अजर अमर अविनाशी चैतन्य को तू जान, अपने को जान, अपने को नहीं जाना तो कुछ नहीं जाना। जो कबीर साहब ने तीसरा यंत्र लिखा, उसमें भी यही कहा कि जानना है तो जानने वालों को जानो, देखना है। साहब को विवेकदास साहब ने विवेक बैठा दिया था, हर एक के घट में विवेक का वास करा दिया था। उन ऐसे महापुरुषों को मैं बार बार कोट बार नमन करता हूँ और करता ही रहूंगा, जिन्होंने ये भ्रम तुड़वा दिया। सदगुरु कबीर साहब के बाद यहाँ पर इस क्षेत्र के विवेकदास साहब स्वयं ही कबीर साहब हैं, जिन्होंने अपने हर एक के घट घट में वो विवेक बिठा दिया। विवेक विवेक विवेक, ज्ञान आधार विवेक की बाती, ज्ञान को आधार विवेक की बाती, सूरत जोत जहाँ जाए साहब आरती हो, ऐसा आचरण हमारे अंदर विराजमान हो। ये सदगुरु कबीर साहब की बात सदगुरु विवेकदास साहब ने इस टिमड़ो गांव के उनके नाते रिश्तेदारों के घट में बिठाला। और हम शीतलदास साहब से भी निवेदन करेंगे कि वो विवेकदास साहब थे, आप वो ऊंचे विचारवान बने, आप वो ऊंचे विचारवान बने, लेकिन गुरुगा मत बनना। गुरु पशु नार पशु वेद, जो कुलक्षणता ना आ जाए, इसलिए हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ये जीव को ले जाने के लिए कहा। और के मोक्ष मूला गुरु कृपा, गुरुर्देव गुरुर्धर्म गुरुर्निष्ठा परम तपः, गुरु पर तर नास्ते नास्ते तत्ता। जिन्हें विवेकदास जी साहेब
मुद मंगल में संत समाज, भाई बंधुओं और माता और बहनों, आज बड़े हर्ष की बात है। कल से यहाँ सत्संग समारोह चल रहा है। रात्रि में भजन भी बड़ी जोरदारी से किए गए हैं और इनको सबको मनन करके अपने जीवन में उतारने का कर्तव्य करने का काम। अभी आती है तो घिल्ला में छेद करके दीपक धर लेती है। इस प्रकार से वो दीपक जला करके और अपने माथे में धर करके और एक तलवार लेकर के और उसके दरवाजे में आ जाता था। मेरी कृपा से तुमको माल मिलता है, लाइए मुझे दीजिए। सब चारों आकर के, हाँ महारानी आपकी कृपा से मिलता है, लियो आधा माल तुम ले जाओ, आधे में हम गुजारा करेंगे। तो आधा माल वो दे देते थे। होत में कुछ समय के बाद में उनके पिता जब गुजरने लगे, पिता ने कह दिया बेटा हो किसी सदग्रंथन के यहाँ बाणी सुनो न करियो, आप नहीं आपकी चोरी भूल जाओगी। सदग्रंथ की जहाँ बाणी होती हो तो उधर से हट जाना यार। ठीक है कान लगे। अच्छा कुछ दिन में पिता गुजर गए। गुजर जाने के बाद में चोरी को ये रोज जाते थे और रोज वो काली का भेद बना करके ठगिया आ जाता था और माल ले जाता था। एक दिन आज एक जल्दी चल दिया इन्होंने, तो एक जगह सदग्रंथ की कथा हो रही थी। क्या हो रही थी कि अरे भाई भूत परी देवी देवता जो होता है उसकी शरीर की छाया नहीं होती है और जो नहीं होता है उसके शरीर की छाया होती है। ऐसा उन्होंने सुन लिया। अरे बोले भाई यहाँ कोई कथा हो रही है। अरे तो बोले रास्ता काट में इधर को हो जाओ। रास्ता काट करके दूसरी तरफ हो गए, वहां चले गए। माल लेकर के आए घर, आपस में चर्चा करते हैं भाई साहब वो आज एक बात निकली थी कि देवी देवता के शरीर की छाया नहीं होती है। अब काली आने वाली है अपने यहाँ, उसकी छाया देखेंगे। बोले हाँ जरूर देखेंगे उसकी छाया। और काली थोड़ी देर में आ गई। जब आ गई तो छाया देखी गई तो छाया उसकी बराबर थी। बोले भैया ठगिया है, कोई काली भवानी नहीं है, कोई इनके चक्कर में नहीं पड़े अपन। ठीक तो फिर क्या हो गए, लाठी डंडा उठाओ और इसे पकड़ के पीटा जाए, ये आदमी है कोई। हाँ हाँ बिल्कुल ये सत्य बात है। चारों ने लाठी डंडा उठाए और उसके घिल्ला में मारे और उसके डंडा दे गए और वो गड़गड़ाने लगा, गिर पड़ा। अरे भैया मैं फलाना आदमी आओ और मुझे ना मारो, अब मुझे छोड़ दो, अब मैं नहीं आऊंगा तुम्हारे पास। अरे तुमने सारे बहुत माल लिया है। अरे मैं फलानी जगह रहता हूँ, मैं झूठा बन करके तुम्हारे पास आ जाता रहा। अरे तुमने बहुत माल चोरा, चल सारे हमारा माल वापिस कर। कहा जाता वो गया तो कुछ माल वापस किया तो कुछ तो खर्च हो जाता है। इसी प्रकार से उनके हृदय में बात व्याप गई और वो क्या कहते हैं, भैया आप कथा जरूर थोड़ी सुनो करेंगे, पिता की बातों में न जाइए, आप कथा जरूर सुने। फिर उधर से रास्ता से निकले तो फिर रास्ता में क्या कथा में निकलता है कि भावनिध गुरु बिन भावनिध तरता है, चाहे वो हरि वर्ण शंकर सम क्यों ना हो जावे। कहा जाता नारद जी ने बुढ़ापे में गुरु बनाया था। ऐसे करके जब घर आए कहो भाई साहब कथा में क्या निकला था कि वो गुरु बिन भावनिध तरह ना कोई, कि हाँ बात तो सही है, ऐसा निकला था। तो गुरु की तलाश करना चाहिए, अपने कल्याण तो करना चाहिए। हाँ बिल्कुल जरूर संत गुरु को ढूंढना चाहिए। संत गुरुओं को ढूंढा गया, एक महात्मा मिल गए, महाराज हमारे घर चलो, हम आपको गुरु बनाएंगे, आपसे दीक्षा लेंगे। तो बोले भाई देखो हमारी शर्त मानना पड़ेगा। तो बोले पहले घरे चलो फिर हम शर्त बताइए ना, आप मानेंगे। घरे लिवा ले आए और लिवा ले आकर के और उनसे कहा बताओ महाराज शर्त बताओ और हमारा पहले स्वागत स्वीकार करो। उन्हें स्वागत किया, अब बताओ शर्त बताओ। बोले देखो भाई चोरी नहीं करी जाएगी, किसी जीव जंतु को नहीं सताया जाएगा, मांस मदिरा नहीं खाया जाएगा, दारू नहीं पी जाएगी, बहन बेटी नहीं छेड़ी जाएगी, जुआ नहीं खेला जाएगा। ये विकारों से आप दूर रहना चाहें तो हम आपको दीक्षा दे सकते हैं। अगर इनको नहीं दूर कर सकते तो भाई हम नहीं दे सकते आप। उन्होंने स्वीकार किया, महाराज हम चोरी तो हमारा धंधा है। अरे बोले धंधा तो और कोई धंधा कर सकते हैं।
ठीक है महाराज, हम नहीं करेंगे चोरी और आप दीक्षा दीजिए। और उन्होंने दीक्षा उपदेश दिया और उन्होंने दूसरे प्रकार की बिजनेस करी। उसी समय से चोरी का काम छोड़ दिया, महात्मा जी के सब वचन मान करके अपने शरीर में धारण कर लिए। कहा जाता है उनका सारा भ्रम, भूत पर जो देवी देवता का भ्रम था वो सारा भ्रम दूर हो गया और अंत में उनका कल्याण हो गया। इसी प्रकार से तो संत गुरुओं के पास ये शिक्षा होती है। हमेशा संत गुरु हमेशा बताते हैं, संग्रथों और बताते हैं, अगर धारणा करके और जीवन में उतार जाल के फंदा भारी, काल जाल के फंदा भारी, काल जाल के फंदा भारी, परखिल खायो भेद तुमको बंदनी है गुरुदेव। परखिल खायो भेद तुमको बंदनी है गुरुदेव। बंदनी है गुरुदेव तुमको बंदनी है गुरुदेव। गुरुदेव तुमको बंदनी है गुरुदेव। वेद शास्त्र सब खोजत हारे, वेद शास्त्र सब खोजत हारे, वेद शास्त्र सब खोजत हारे। वेद शास्त्र सब खोजत हारे। मरमो न जानत के वे तुमको बंदनी है गुरुदेव। बंदनी है गुरुदेव। बंदनी है गुरुदेव तुमको बंदनी है गुरुदेव। बंदनी है गुरुदेव तुमको बंदनी है गुरुदेव। गुरु की समान और को दाता, गुरु की समान और को दाता, गुरु के समान और को दाता। ताकि कर लो सेव तुमको बंदनी है गुरुदेव। ताकि करिए सेव तुमको बंदनी है गुरुदेव। बंदनी है गुरुदेव तुमको बंदनी है गुरुदेव। बंदनी है गुरुदेव तुमको बंदनी है गुरुदेव। साहिब कबीर अभय पद दाता, साहिब कबीर अभय पद दाता। साहिब कबीर अभय पद दाता, साहिब कबीर अभय पद दाता। पूरण पर सबेव तुमको बंदनी है गुरुदेव। पूर्ण परक समय तुमको बंदनी है गुरुदेव। बंदनी है गुरुदेव तुमको बंदनी है गुरुदेव। बंदनी है गुरुदेव तुमको बंदनी है गुरुदेव। बोलिए सदगुरु कबीर साहब की जय, स्वामी विवेकदास साहेब की जय, शीतलदास साहिब की जय, नंगल खेरे की जय। सज्जनों, आपके यहाँ ग्राम टिमरो में 100-200 बरस महापुरुष महान माँ के शब्दों से श्रवण किया। पर कबीर बीजक में लिखा है, बुरा देखने में चला बुरा न मिला कोई, और जो दिल पूजा आपना मुझसे बुरा ना। पहले हमको ये समझना चाहिए कि वास्तव में मानो धर्म है क्या।
मानव धर्म के लिए हमने मानव के सुधार करने के लिए वेश धारण किया और हम दूसरे से ईर्ष्या करेंगे तो धर्म का ठेकेदार नहीं है। चाहे कबीरपंथी हो, चाहे सन्यासी हो, चाहे वैष्णव। आज पूरे संसार में, पूरे भारत में आग लगी हुई है। वर्ण व्यवस्था, जात व्यवस्था, महत व्यवस्था में, ऐसी व्यवस्था में आग लगी कि हम एक दूसरे से जलन के मारे सुख से जी नहीं पा रहे। कोई कहता है आटा वाली महाराज जी का तो ब्रह्मलीन हो गए, पर हमारे शांति स्वरूप जी शीतल महाराज जी कौन महान थे? जिन्होंने सेवा करी तो क्या मानते नहीं होंगे? एक कोई कहता है कि जात को लेकर के वर्ण व्यवस्था वाले तो जात को भूल गए। जितना शराब पीना, गोश्त खाना बुरा नहीं, जितना भाई भाई का विद्रोह कराना एक पाखंडवाद है। आज हमारे यहाँ वो न्यू डली हुई है जो मैं अभी देखता था 3 साल 5 साल पहले टमरो में, तो क्राइम की वो चमत्कारी थी कि यहाँ बुंदेलखंड में टमरो ग्राम का नाम था और टमरो ग्राम का नाम रहेगा जब तक हम अपने आप को नहीं संभालेंगे, जब तक हमारे धर्म के ठेके की, कृष्ण के उपनिषदों की खंडना क्या होती है। तुमने ऐसा बीज बोया है, बीज बोया है, इसलिए ये खंडना करी जाती है। पर कबीर साहब ने खंडना करी पर मंडन किया। इसलिए मैं कबीरपंथी संप्रदाय को चैलेंज कर देता हूँ कि हमारे हिंदू धर्म के लोग खंडना करते हैं, तो मैं कहता हूँ बीजक में कहीं खंडना नहीं लिखी। मैं दावा करता हूँ पूरे भारत में बीजक में कोई खंडना करके बता दे तो मैं उसका चैलेंज सच बनने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि आप खंडना करके मंडन कर पाते, उस पर चल नहीं पाते। बीजक पे चलिए, विचार करिए। इसलिए कहा कि बुरा देखन नहीं चला। अरे बोली ऐसी बोलो जो समझदार सुधार हो जाए। मैं यही अपनी वाणी को विराम दूंगा। बोलो कबीर साहब की जय, बोलो सब संतों की जय, बोलो सब भक्तों की जय, बोलो सतगुरुदेव की जय। हाँ देखिए, स्वामी जी ने विवेक के ऊपर और विचार और सत्यता के ऊपर जोर डाला। संकट है और जहाँ कुंती है वहाँ नाना प्रकार की व्याधियां, नाना प्रकार की लहरें, किसी प्रकारों की लहरें उठती हैं और समा जाती हैं। इसी प्रकार से इस टिमरो ग्राम में नाना प्रकार की लहरें उठ करके समा जाती हैं। संत समाज की जय, भक्त समाज की जय, नगर बस्ती धाम की हेलो 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 हेलो। जड़ प्रकृति 5 तत्व, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, ब्रह्मा विष्णु महेश निरंजन, सत्पुरुष आदि जहां कुछ नहीं है, जहां कुछ नहीं है वहां की बात आप मुझसे कहिए। तो सतगुरु कबीर साहब कह रहे हैं 3 5 जे हुआ नहीं और नहीं प्रकृति प्रवेश, और जल थल पवन आकाश नहीं, तब का कहो संदेश। जहां 3 नहीं, 3 का बदला तत्व, तुम और रसी, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये 9 को ये जो है त्रिगुण माया कह दिया। 3 5 जहां ये 3 नहीं हो और जहां 5 न हो, पृथ्वी तक, जल तक, अग्नि तक, आव तक और आकाश। आकाश तो नहीं तत्व है, बोले ये जहां 5 न हो वहां की बात करिए। 3 5 जय हुआ नहीं, नहीं प्रकृति प्रवेश, जल थल पवन आकाश नहीं, तपका कहो संदेश। अब इसका जवाब रामानंद जी के पास नहीं था,